हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जाकर देख लेना, परंतु इस वीडियो के बाद अगर इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ से सीटेट हर बार क्वेश्चन उठाता है वही क्वेश्चन लेके आती हूँ मैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। फर्स्ट में आपका दिया गया है मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, ब्रह्मंडल और समताप मंडल। सेकंड में आपका दिया गया है समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल। फोर्थ में आपका दिया गया है क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य मंडल या बहिर्मंडल। और फोर्थ में आपका दिया गया है बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या बाह्य मंडल। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका इसका सही आंसर है वो आपका बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन आपका राइट हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है? फर्स्ट आपका दिया गया है पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूमने के कारण आभा आभा मंडल बनता है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.1/2 डिग्री का कोण बनाता है। मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.1/2 डिग्री दक्षिण पर पड़ती है। पृथ्वी का परिक्रम और एक ही दिशा में उनके अक्ष का घूमना होगा। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कि जो पृथ्वी के जो गति करने के दो कारण होते हैं, एक तो उसका घूर्णन करना, एक होता है उसका घूर्णन परिक्रमण करना। जो घूर्णन होता है वो पृथ्वी का अपने अक्ष का घूमने को घूर्णन कहते हैं। और जब सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। इसी के कारण ऋतुएं होती है और दिन रात आपके बनते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उनके अक्ष का घूमना। ओके, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख घटक है? हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी के वायुमंडल में आपके जो घटक है वो आपके हैं नाइट्रोजन। ओके, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका फोर्थ। और ये वायुमंडल में आपके कितनी % पाई जाती है? ये आपकी 78.8% पाई जाती है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट दिया गया आपकी ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांश से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न आकांक्षाओं की ओर ले जाती हैं। लेमवाडोर एक गर्म धारा है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो इसमें से आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें से आपको जो सही पॉइंट है उनको छांटना है। ओके, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो आपका है जो क्या कहते हैं, ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांश से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। और लेवोडेर एक गर्म धारा है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सबसे सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, तो ये भी आपका राइट है। तो देख लीजिए ए और सी आपका कहाँ पे है, तो वो आपका है थर्ड में, तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमनद के जो निक्षेपण है उनको क्या कहते हैं? हिमोद कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हिमोद कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषता का वर्णन करते हैं? यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 70 डिग्री, 50 डिग्री या 70 डिग्री में पाई जाती है। इसे टेंगा के नाम से भी जाना जाता है।
तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा जो शंकुधारी वन होते हैं वो इसकी विशेषता है। शंकुधारी वन की विशेषता है कि यह वनस्पति उच्च गोलार्ध के स्थानों में पाई जाती है और ये 70 डिग्री से और 70 डिग्री सेल्सियस में पाई जाती है और इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। तो ध्यान देना है क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। मैदानी क्षेत्र में ऑक्स बो लेक चाप झील चिन्हित है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है। डेल्टा क्षेत्र में ग्रोव वनों से आच्छादित है। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका इसका सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट। ओके, ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है और जो 3 दी गई है ये इसकी विशेषता है। तैराक मित्र सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को घनन बनाती है। पवने सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती है। इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नमक की मात्रा सागर को घनन बनाती है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी के कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। भूमि उपयोग के आशय भूमि का केवल भूमि कृषि और वन के लिए उपयोग है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के आधार निर्धारित होता है। तो इसका सही आंसर है वो आपका मतलब ए गलत है और बी है जो वो आपका सही है। ठीक है भाई, वन और कृषि और वन के लिए उपयोग थोड़ी होती है। भूमि तो घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, कंपनी बनाने के लिए, सबके लिए उपयोग में आती है। और बी आपका दिया गया है भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। तो बी आपका सही है और ये आपका रॉन्ग है। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। अवन नालिकाओं को बनने से रोकने और मृदाक्षय को बचाने में, पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में, मृदा में नमी बनाए रखने में, मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जो रक्षक श्रृंखलाएं है वो पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण को रोकती है। जो मृदा का कटाव होता है ये उसको रोकती है। ओके, विज्ञापन की विशेष वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, समानता के मुद्दे। तो जल्दी से बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर है वो आपका ए और बी दोनों ही चर्चा के कारण बन सकते हैं। ओके, भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थी की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे। फर्स्ट आपका दिया गया परिकल्पना करना, वर्गीकरण करना, सामान्यीकरण करना या परिणाम निकालना। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वर्गीकरण करना। ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। तो फर्स्ट आपका दिया गया पाठ्य पुस्तक का पठन एवं चर्चा, विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना। तो आपका जो सही आंसर है वो आपका क्या है, विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। ओके, ये क्या शैक्षणिक विधि है।
सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में कार्टून की क्या भूमिका है? मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इससे जोड़ना। कोई भूमिका नहीं, कार्टून अपरिपक्व है, भरपाई करने के रूप में उपयुक्त। इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखती है, कक्षा को आनंदित बनाते हैं क्योंकि विषय निरस है। तो आपका जो सही आंसर है वो चुनिए। इसका सही आंसर है वो आपका है मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इससे जोड़ना। जहाँ पर आपको किसी विषय से विद्यार्थियों को जोड़ा जाता है वो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो यही आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है और यही आपका सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट आपका दिया गया, यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। सेकंड दिया गया, यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। तो जल्दी से चुनिए आपका सही आंसर कौन सा होगा। तो आपके जो दोनों आंसर है वो दोनों ही आपके राइट हो जाते, सॉरी गलत हो जाते, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका है ए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सरपंच, वार्ड के सदस्य, सचिव या ग्राम सभा के सदस्य। तो आपका जो सही आंसर है वो आपका है सेकंड, ए और बी। सरपंच और वार्ड के सदस्य होते हैं वो पंचायत ग्राम में चुने जाते हैं और कार्यभार संभालते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव। थर्ड आपका दिया गया, भूमि विकास के लिए रोजगार योजना को लागू करना। फोर्थ, शिकायत की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना। तो जो लेखपाल या पटवारी का जो काम होता है वो होता है भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? फर्स्ट आपका दिया गया है, वार्ड परिषदों का सरपंच मुखिया होता है। नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। वार्ड के परिषदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और सभी उसे रिपोर्ट करते हैं। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड परिषदों की समिति बनाई जाती है। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका शासन के मामलों को हल के लिए वार्ड परिषदों की समिति बनाई जाती है। फोर्थ आपका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए और बी सूची पर विचार कीजिए। सूची ए में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार दिए गए हैं और बी सूची में विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। ठीक है, देख लीजिए। कृषि, श्रमिक, जो स्वास्थ्य, बड़ा किसान, मध्यम किसान। तो आपको इसका क्या करना, मिलान करना है। जो कृषि है वो क्या है, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन है ये? हाँ, एक मिनट, ये आपका है 69। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मिलान करना है। जो किसान है वो स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग है। तो ये आपका सही हो जाता है इससे। और जो बड़ा किसान है वो कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण, और जो मध्य किसान है वो उर्वरक, कीटनाशक और बीज। ओके, तो मिला लीजिए आप यहाँ पे कौन सा आपका सही आंसर है। तो वो आपका फोर्थ आंसर आपका राइट हो जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? जो दादन व्यवस्था है उसमें व्यापार का कौन सा रूप है, उसमें क्या किया जाता है? तो जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर है वो आपका है फोर्थ। दादन व्यवस्था उसमें सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनने के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से जो कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ।
जो दादन व्यवस्था है उसमें जो सौदागर होता है वो सूती वस्त्र की जो आपूर्ति उनको बना कर देता है और तैयार कपड़ा जो बुनने से कम कीमत पर उसे वापस खरीद लेता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ये आपके 20 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।